बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी मिस नादिया। आज हम पढ़ेंगे नज़म हम्द मुकम्मल मश्क। इसमें हम जायज़ा लेंगे इसम मारफा और इसम नकरा का। इसम मारफा और इसम नकरा क्या होते हैं, इसकी वजाहत हम करते हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नज़म हम्द और हमारा वर्कशीट का सफ़ा नंबर 4। आज दिन पीर और 12 मार्च 2021 है। हमारा टॉपिक है, उन्वान है इसम नकरा और इसम मारफा को जहन में रखते हुए दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें और इनमें से इसम नकरा और इसम मारफा अलग अलग करें और जुमलों में इस्तेमाल करें। बच्चों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसम मारफा क्या होता है और इसम नकरा क्या होता है। इसम नकरा क्या होता है बच्चों? इसम नकरा को इसम आम भी कहते हैं। ये ऐसा इसम है जो एक किस्म के तमाम अशख़ास, जगहों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, जैसे आदमी, दरिया, दरख्त वगैरह। इसम मारफा क्या होता है? किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम मारफा या इसम ख़ास कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखें, एक गांव दरिया के किनारे आबाद था। लाहौर रावी के किनारे आबाद है। इसमें गांव और दरिया इसम नकरा की मिसालें हैं। गांव कोई सा भी हो सकता है, जबकि लाहौर और रावी जो है वो इसम मारफा की मिसालें हैं। अब आपके सामने ये अल्फाज दिए गए हैं: कलम, मरी, मस्जिद, कायदे आज़म, लड़का, दीवार चीन, समंदर, शहर, इस्लामाबाद, सरफराज। तो बच्चों, कलम क्या है? क्योंकि ये एक आम चीज़ है, ये इसम नकरा है। मस्जिद क्या है? इसम नकरा, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया। कायदे आज़म इसम मारफा, क्योंकि ये ख़ास है, ख़ास नेम है। लड़का इसम नकरा, दीवार चीन इसम मारफा, समंदर, कोई भी समंदर का नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो इसम नकरा। शहर इसम नकरा, इस्लामाबाद इसम मारफा, सरफराज इसम मारफा। अब पैराग्राफ था, आज अहमद ने अपनी अम्मी जान की बात मानने का दिल से इरादा कर लिया। तो इसमें इसम नकरा और इसम मारफा क्या है? इसम मारफा अहमद और इसम नकरा अम्मी जान। वो सुबह सवेरे उठा, नमाज अदा की, नमाज इसम नकरा, और कुरान पाक की तिलावत के बाद बाग में सैर करने के लिए चला गया। कुरान पाक क्या है? इसम मारफा, और बाग क्या है? इसम नकरा। बाग में रंग बिरंगे फूल थे। फूल क्या है? इसम नकरा। परिंदों की आवाज़ें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। परिंदे क्या हैं इसमें? इसम नकरा। वो तितलियों के पीछे भागने लगा। इसने सोचा, तितलियाँ इसम नकरा। अल्लाह ताला ने मिट्टी से कितनी खूबसूरत चीज़ें पैदा फरमाई हैं। अल्लाह ताला इसम मारफा और मिट्टी इसम नकरा। अब मैंने इसमें से देखें कुछ लफ्ज़ निकाले हैं। फूल इसम नकरा, फूल इसम नकरा, मट्टी, बाग इसम नकरा। अहमद कुरान पाक और अल्लाह ताला, ये क्योंकि ख़ास नाम है इसलिए ये इसम मारफा है। ये आम नाम है, ये इसम नकरा है, और इससे हमने जुमले बना लिए। मैंने तो हम अपने सेंस के मुताबिक जुमले बनाए हैं, तो बच्चों आपने कोई भी जुमला बना लेना है। जैसे फूल, मुझे फूल बहुत पसंद है, फूलों की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। मट्टी, अहमद ने मिट्टी का गमला तोड़ दिया, बाग में खूबसूरत फूल हैं। इसी तरह बच्चों आपने इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं। अब आपके सामने अल्फाज दिए गए हैं, आपने मिसरा मुकम्मल करना है। नन्ही कलियां चटक रही हैं, डैश से नहीं है कोई खाली हिकमत, डैश भरी रात क्या बनाई तारों, दिन को बख्शी डैश सफाई अजब सफाई, मेवे से लदी हुई है डाली, चिड़ियों के अजीब पर लगाए। तो बच्चों ये था आपका सफ़ा नंबर 4। अब हम आते हैं हम्द की मश्क पर। नज़्म हम्द के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें।
अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या जाहिर है? खुशनुमाई। बाली किस चीज़ से भरी हुई है? दानों से। दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज़ बख्शी है? सफाई। मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है? डाली। आपके अल्फाज दिए गए हैं, अल्फाज के मायने लिखें। खुशनुमाई खूबसूरती, कादिर कुदरत वाला, निराली अनोखी, हिकमत दनाई, डाली शाख। अल्फाज दिए गए हैं, आपने मुतजाद बताने हैं। सफाई गंदगी। नादिर का मतलब होता है नायाब यानी कीमती, तो इसका मुतजाद होगा आम। जाहिर बातिन, रात दिन। सवाल नंबर 7 देखें, कॉलम मिलाना है। रात तारों भरी है, कलियां चटक रही हैं, चिड़ियां फुदक रही हैं, परिंदे चहक रहे हैं, फूल महक रहे हैं।